गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट फर्स्ट के राजनीति शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप और प्रणाली के बाद राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध क्या है उसकी चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ का क्या संबंध है उसके बारे में डिटेल से आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। सामाजिक विषयों में किन किन विषयों का राजनीति के साथ संबंध है इसकी चर्चा नहीं किया है, लेकिन परीक्षाओं में राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ जो संबंध पे प्रश्न बने हुए हैं उनके आधार पे हम कुल 5 विषयों के साथ राजनीति शास्त्र के संबंधों की चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे वह केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही यहाँ से बनेंगे। इस टॉपिक से आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को ही तैयार करना है। लिखित और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आपको नहीं बनेंगे तो रेयर बन सकता है, लेकिन उस पर हमको फोकस नहीं करना है क्योंकि उससे आने की चांसेस कम आ सकता है, इसका मैं वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस पे बनते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस पे? ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसमें ज्यादातर स्टेटमेंट, कथन जो है कि राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र के संबंध में किन विचारकों ने कौन सा कथन कहा, इतिहास के साथ संबंध में कौन सा कथन कहा, यही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछता है। और हम लोग को जो लेक्चर होगी इसमें इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को ध्यान में रख के ही लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को यह देखा जाएगा कि इन विषयों के साथ संबंध में किस विचारक ने क्या कहा, यही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस बात की चर्चा कर दिया जाए राजनीति शास्त्र अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध का उल्लेख हमारे पाठ्यक्रम में क्यों किया गया। देखिए, राजनीति शास्त्र की जो आधुनिक उपागम है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद राजनीति शास्त्र का जो विषय है वो अपने महत्व को जब खोने लगा, तो इसकी महत्व को बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक विचारक हैं उन लोगों ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धति को थोड़ा विस्तृत करना चाहा, उसको उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया, ताकि हमारा जो राजनीति शास्त्र है यह अपने जो महत्व खो चुका है उसको महत्व फिर से प्राप्त हो जाए। जिन भी सामाजिक विषयों का रूप प्राकृतिक विज्ञानों के समान होने लगा उनकी महत्व बढ़ने लगी, और जिनका स्वरूप प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं बना उनका महत्व घटने लगा था। ऐसी स्थिति में राजनीति शास्त्र के अध्ययन पद्धति को बदलना नितांत आवश्यक हो गया था, और जो विचारक थे, राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने इस कदम की तरफ प्रयास किया कि राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन है वह काफी व्यापक बनाया जाए और उसके महत्व को फिर से स्थापित किया जाए। चूंकि राजनीति शास्त्र में क्या होता था, पहले द्वितीय विश्व युद्ध के पहले मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन तो किया जाता था, केवल उसके एक पक्ष का अध्ययन किया जाता था, लेकिन इस बात पे गौर नहीं किया जाता था कि जो मनुष्य की राजनीतिक क्रियाकलाप है वह केवल राजनीतिक का एक पक्ष है। यह क्रियाकलाप मनुष्य के समस्त सामाजिक ताने बाने में ही संभव है, और जब तक हम मनुष्य के अन्य सामाजिक ताने बाने को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके राजनीतिक क्रियाकलाप का सही अध्ययन या सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इस दिशा में विचारकों को यह लगा कि हमें जो है राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंधों को पता करके ही राजनीति शास्त्र के महत्व को बढ़ाया जा सकता है। इसी दिशा में, इसी क्रम में राजनीतिक विचारकों ने राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके राजनीतिक शास्त्र को व्यापक बनाया, राजनीतिक शास्त्र को सुसंगत बनाया, राजनीतिक शास्त्र के महत्व को बढ़ाया और उसके अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है उसी को देखेंगे। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के संदर्भ में जिन विचारकों ने जो अपने विचार को व्यक्त किया है उनको हमको हूबहू उसी रूप में याद करना और समझना है।
इसमें 4 विचारकों का स्टेटमेंट हमको याद रखना है, जिसमें पहला रेटजनहॉफर का, प्रोफेसर कैटलिन का, प्रोफेसर गिडिंग्स का और गिलक्राइस्ट का। रेटजनहॉफर ने कहा राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरण में तो सामाजिक संस्था है। जिस राज्य के बारे में राजनीति शास्त्र बृहद रूप से चर्चा करता है, वास्तव में वह राज्य क्या था? प्रारंभिक चरण में एक सामाजिक संस्था ही था, अर्थात यह समाजशास्त्र का ही विषय वस्तु था। तो रेटजनहॉफर का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के संदर्भ में कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरण में क्या था? तो एक सामाजिक संस्था था। प्रोफेसर कैटलिन ने क्या बताया? प्रोफेसर कैटलिन ने कहा राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड है, एक ही तस्वीर के पहलू हैं। यह बात किसने कहा? तो प्रोफेसर कैटलिन ने कहा। प्रोफेसर गिडिंग्स के राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के बारे में जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ऊपर के दोनों भी हैं, लेकिन यह बहुत बार पूछा है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान देना वैसे ही है जैसे न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल, उष्णता और यंत्र की शिक्षा देना। अर्थात राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरे की शिक्षा देना और दूसरे के बिना एक की शिक्षा देना बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। और प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा कि समाजशास्त्र की प्रारंभिक सिद्धांतों को ज्ञान से जो अपरिचित व्यक्ति हैं उनको राजनीति विज्ञान की वैसे ही शिक्षा देना बेकार है जैसे किसी व्यक्ति को न्यूटन की गति के नियमों का परिचय ना हो और वह व्यक्ति क्या पढ़ता हो? खगोल पढ़ता हो, यंत्र विज्ञान पढ़ता हो, उष्णता से संबंधित विषय को पढ़ता हो। ठीक है। प्रोफेसर गिडिंग्स के बाद गिलक्राइस्ट का आता है। गिलक्राइस्ट कहता है कि समाजशास्त्र विस्तृत विषय है और राजनीति शास्त्र क्या है? एक स्पेशलाइज्ड अर्थात विशिष्ट विषय है। तो हमको इन चारों को स्टेटमेंट को ध्यान में रखना होगा। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंधों के संदर्भ में कौन कौन से विचारक ऐसे हैं जो मूलतः समाजशास्त्री होने के बावजूद भी अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त किया है, जिसमें मॉरिस गिन्सबर्ग है, अगस्ट काम्टे है, लेस्टर वार्ड है, विलियम ग्राहम है और समनर। ये आपसे नाम देकर पूछ सकता है कि ये वास्तव में राजनीति शास्त्री हैं कि समाजशास्त्री हैं कि राजनीति समाजशास्त्री दोनों हैं या कुछ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में ये समाजशास्त्री ही हैं जिनमें हमको जिनके राजनीतिक विचार भी हमको मिलते हैं। ये नाम हमको भी ध्यान में रखना होगा। मॉरिस गिन्सबर्ग, अगस्ट काम्टे, लेस्टर वार्ड, विलियम ग्राहम और समनर। ठीक है। इसके बाद जो है राजनीति शास्त्र का इतिहास के साथ कैसे संबंध है, ठीक इसी पैटर्न पे उसकी भी अध्ययन हम लोग करेंगे। राजनीति शास्त्र का इतिहास के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐतिहासिक पद्धति है जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन की प्रणाली है। तो उस प्रणाली को महत्व को समझते हुए राजनीति शास्त्र और इतिहास के संबंध को भी हम जान सकते हैं। राजनीति शास्त्र और इतिहास के संबंध के संदर्भ में 4 विचारकों ने जो अपने विचार और स्टेटमेंट दिए हैं वह हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको चारों विचारकों के स्टेटमेंट को याद रखना है इतिहास और राजनीति शास्त्र के संबंध में। ठीक है। इनके बाहर कोई प्रश्न इससे नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में। सीले ने कहा राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं। यदि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है तो इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं। इतिहास राजनीति के लिए मूल है और राजनीति इतिहास के लिए क्या है? फल। यह बात सीले ने कहा। दूसरी बात इसने कहा राजनीति उच्च श्रृंखला हो जाती यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता। राजनीति क्या हो जाती? उच्च श्रृंखला हो जाती यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद कर दिया जाता। राजनीति उच्च श्रृंखल हो जाती यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता और इतिहास कोरा साहित्य हो जाता यदि राजनीति का उसके साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाता। इस तरीके से सीले ने राजनीति और इतिहास के बीच के संबंध को अपने स्टेटमेंट के माध्यम से बताया है। बिलोबी ने कहा है
कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। इतिहास क्या करता है? इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। लॉर्ड एक्टन ने कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है लॉर्ड एक्टन को, राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे नदी की रेत में सोने का कण। कहने का मतलब क्या है कि राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उस तरीके से संचित है जिस तरह नदी के धारे में सोने का कण होता है। नदी के धारा में जो सोने का कण जिस तरह मिश्रण मिला होता है, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान और इतिहास के साथ एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। वर्गेस ने कहा, यदि राजनीति और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उसमें से एक मृत नहीं तो पंगु हो जाएगा और दूसरा आकाश कुसुम बनकर रह जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट वर्गेस ने दिया। इस तरीके से राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच के संबंध में हमको सीले, विलोबी, लॉर्ड एक्टन और वर्गेस के स्टेटमेंट को ध्यान में रखना होगा और याद करके रखना होगा, तभी हम इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र के साथ संबंध को देखेंगे। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध के संदर्भ में तीन विचारकों के स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, मार्क्स, चार्ल्स बियर्ड और आइवर ब्राउन। मार्क्स ने कहा, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय परिस्थितियां ही करती है। किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय क्या करती है? परिस्थितियां ही करती है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही सामाजिक जीवन होगा, समाज की संरचना होगा। अर्थात परिस्थितियां का मतलब यहाँ है कि जैसी आदमी की आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही उसकी सामाजिक स्थिति होती है। अर्थ के बिना उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण या राज्य के संदर्भ में निर्धारण करना असंभव होता है, जैसा मार्क्स का विचार है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान क्या? अवास्तविक है, शारीरिक ढांचा मात्र है। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक है, शारीरिक ढांचा मात्र है। अर्थशास्त्र और राजनीति में अंतर करते हुए आइवर ब्राउन ने एक अंतर किया है कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है और राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्ति से होता है। एक का संबंध कीमत का अध्ययन करना होता है, दूसरे का संबंध मूल्य से होता है। इस तरीके से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों को हम लोग देखें। अगले इसके बाद राजनीति शास्त्र का भूगोल के साथ क्या संबंध है उसको देखेंगे। राजनीति शास्त्र और भूगोल के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित विचार को अरस्तु, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इन लोगों का मानना है कि राजनीति शास्त्र और भूगोल का एक गहरा संबंध होता है, जिसमें अरस्तु ने कहा, भौगोलिक ज्ञान के बिना राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होता। अरस्तु राजनीति शास्त्र का पिता है और इसने ही बताया कि भूगोल का राजनीति पर कैसा प्रभाव है। इस बात को अपने कथन के माध्यम से स्पष्ट किया कि भौगोलिक ज्ञान के बिना राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। रूसो ने कहा कि शासन पे जलवायु का प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। इसने कहा जलवायु और शासन के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जहां गर्म जलवायु होता है वहां निरंकुश राजतंत्र पाए जाते हैं, जहां शीत जलवायु होता है वहां बर्बर तंत्र पाए जाते हैं, जहां सम जलवायु होता है वहां सुराज्य पाए जाते हैं। तो रूसो ने जलवायु और शासन के प्रकार में घनिष्ठ संबंधों की चर्चा किया है। ठीक इसी तरह रूसो के समान ही मॉन्टेस्क्यू ने भी शासन के प्रकार और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंधों की भी चर्चा किया है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा, पर्वतीय प्रदेश में दास्ता विद्यमान होता है और शीत जलवायु में निरंकुश राजतंत्र पाया जाता है। राजनीति शास्त्र और भूगोल के बीच के संबंधों में अन्य विचारकों ने भी अपने विचार दिए हैं, तो उनके विचार को तो नहीं, लेकिन उनके नाम को जानना हमारे लिए जरूरी है। ब्लंसली, ट्रिटस्के, रीटर, रैक्सल, हटिंगटन, मैकिंडर, कैल्टिक, ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र और भूगोल के बीच में पारस्परिक संबंधों की चर्चा इन लोगों ने किया है। अब जो है राजनीति शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, जो लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान में आज की डेट में बहुत गहरा संबंध है। मनोविज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन करता है
और मनुष्य के मस्तिष्क में ही उसकी राजनीतिक क्रियाकलाप भी चलती रहती है। इस तरीके से राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध है। इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा विचारकों की स्टेटमेंट को याद नहीं रखना है। केवल एक विचारक है जिसका नाम है जेम्स ब्राइस। इसने कहा है कि राजनीति की जो जड़ें हैं मनोविज्ञान में ही निहित है। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित है। यह स्टेटमेंट जो है जेम्स ब्राइस की है। राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में संबंध को बताने वाले अन्य विचारकों का नाम है जो इस प्रकार है: बैजहार्ट, ग्राहम बल्लास, मैकडूगल, एमिल टॉर्डे और दुर्खिम। बैजहार्ट, ग्राहम बल्लास, मैकडूगल, एमिल टॉर्डे और दुर्खिम ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया। इस राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध की टॉपिक समाप्त होने के बाद हमारा जो पहला यूनिट है वह समाप्त हो गया और अगले वीडियो में हम लोग जो है दूसरे यूनिट की प्रथम टॉपिक की चर्चा करेंगे। एक बार आपसे मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे इस परिश्रम को देखते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम जो है उत्साहित होकर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक प्रोवाइड कराएं।